हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, हम उस ग्रह की बात कर रहे हैं जो आपके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण कारक तत्वों के अधिपति हैं। जैसे कि आप लव लाइफ में हैं या आपकी मैरिज लाइफ है, आप शादीशुदा हैं, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। आप अपने जीवन में सुखों को चाहते हैं, चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, संसारिक चीजें जो भी आप देखते हैं, यदि उन सब चीजों को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए इस ग्रह को समझना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, आज के समय में हर एक व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, आकर्षक दिखना चाहता है, तो उसके लिए भी ये ग्रह को समझना बहुत जरूरी है। लोग ब्यूटी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं कि हम सुंदर दिखें, परंतु वास्तविक में आप सुंदर हों जिससे आपको ब्यूटी का सहारा न लेना पड़े, आपको फिल्टर का सहारा न लेना पड़े, इसके लिए इस ग्रह को समझना बहुत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, हम उस ग्रह की बात कर रहे हैं जो कि इस समय अपने परिवर्तन से बड़ा ही दिव्य योग बनाएंगे। उसका भी क्या फल होगा वो भी हम समझेंगे, क्या उपाय आपको करने होंगे, क्या आपको सावधानियां रखनी होंगी, क्या लाभ आपको मिलने वाला है, यह सब कुछ विस्तार से हम समझेंगे। कौन से योग संयोग बनने वाले हैं और चमत्कारिक स्थिति, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा कि चमत्कार अब होने वाला है। क्यों चमत्कार होने वाला है, इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में, जैसे मैंने बताया, बहुत महत्वपूर्ण तत्वों के अधिपति हैं। जो कारक तत्व हैं उनके आधिपत्य रखने वाले हैं। इनका परिवर्तन अब जो होने वाला है वो आपके राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धन राशि में होने जा रहा है। यह परिवर्तन 6 नवंबर की रात्रि में 3:31 में होगा, यानी कि उस समय 7 नवंबर लग चुका होगा। तो 6 नवंबर 2024 की रात्रि में जब शुक्र का परिवर्तन होगा रात्रि काल में, ये अपने आप में एक संयोग का निर्माण हो जाएगा, एक योग का निर्माण हो जाएगा। वो कैसे क्या है आइए समझते हैं, फिर हम फलादेश को समझेंगे, क्योंकि इस चीज को यदि हम समझ लेते हैं उसके पीछे कारण क्या है तो फिर आगे हम बहुत आसानी से समझ पाते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये जो परिवर्तन है ये और भी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि शुक्र आपके आय के अधिपति हैं और आपके षष्टम के भी अधिपति हैं। इस समय गोचर आपके ही राशि में हो रहा है, आपके ही लग्न में होने जा रहा है। और शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन, आपके व्यापार को भी प्रभावित करेंगे, आपके आय को प्रभावित करेंगे। आपके जीवन में जो है तो शत्रुता बहुत ज़्यादा हो गई है, कर्ज बहुत हो गया है, और भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव शुक्र डालने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र ये जो परिवर्तन करेंगे तो आप जानते हैं कि आपके राशि के अधिपति, आपके यदि लग्न है तो लग्न के अधिपति देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि तुला में, क्षमा करिएगा, वृषभ में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र की ये वृषभ राशि में गोचर करना देवगुरु बृहस्पति का, और शुक्र का धनु राशि में गोचर करना, इससे परिवर्तन योग का निर्माण हो जाता है। जो कि परिवर्तन योग को राजयोग और दुर्योग दोनों की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि कई बार ये परिवर्तन योग राजयोग का भी निर्माण करता है, कई बार दुर्योग का भी निर्माण करता है। तो देखा जाए तो जो शुक्र ग्रह है वो आपके लिए कारक ग्रह तो नहीं होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते, परंतु कारक ग्रह होना ना होना एक अलग प्रभाव है। पर हाँ, राशिफल जब आप देखते हैं, जैसे अभी हम परिवर्तन का समझेंगे कैसे हमें प्रभाव मिलेगा,
तो ये भी समझना जरूरी होता है। इसके अलावा इनकी नैसर्गिक मित्रता, तत्कालिक मित्रता, पंचधा मैत्री, ये सब चीजें भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपस में क्या ग्रहस्थिति है इनकी आपस में, वो सब चीजें समझना भी आवश्यक है, तो आप और भी डीप से समझ पाएंगे। आइए समझते हैं, क्योंकि शुक्र का ये जो 6 नवंबर को परिवर्तन होगा, ये पूरे नवंबर के महीने में रहने वाला है। 2 तारीख तक ये पूरी तरह से प्रभाव देने वाले हैं आपको। तो अब ये शुक्र महाराज आपके लग्न में ही गोचर करके आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में यदि समस्याएं चल रही थी, बाधाएं थी, कलह का माहौल था, उसे अब कम करेंगे। यानी कि दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिज लाइफ, यदि आप शादीशुदा हैं, लड़ाई झगड़े आए दिन हो रहे हैं, उसमें कमी देखने को मिलने वाली है। आपस में प्रेम होगा, आपस में जो अभी तक अलगाव था एक दूसरे के प्रति, तो वो अब कम होगा और आपस में प्रेम बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए भी ये समय कहीं ना कहीं आप अपने व्यापार में कुछ नया कर पाएंगे, अपने व्यापार को और बेहतर कर पाएंगे और व्यापार से लाभ भी ले पाएंगे। प्रिय दर्शकों, कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि हम जो आज कर रहे हैं उसका प्रभाव आज दिखता है, और कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि उसका प्रभाव कल दिखता है। इस समय आप नए नए तरीके ढूंढेंगे, नए नए चीजें करेंगे, अपने व्यापार में आपको नए नए आइडिया आएंगे, और वो आइडिया कहीं ना कहीं आपको लाभ भी देने वाले। तो व्यापारी वर्ग के लिए भी काफी ज्यादा लाभ देने वाले शुक्र महाराज रहने वाले हैं। रही बात कि आपको आय के साधन तो मिलेंगे, धन आगमन भी होगा, चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी करते हो, जैसे भी धन कमाते हो, तो आपको आय का लाभ मिलेगा। यानी पैसे जो है तो आएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। और इस समय एक अच्छी बात यह भी है कि कई तरह के आपको जो है तो समझिए कि आपने पहले कुछ सोचा था ऐसा करना है, तो वो चीजें अब हो सकती हैं। यानी कि आपकी इच्छाएं, आपका ड्रीम जो है इस समय पूरा हो सकता है। परंतु यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात ये होगी कि आप लोगों से जितना ज्यादा प्रेम से रह सके उतना बढ़िया, क्योंकि इस समय शत्रु बाधा आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी करेगी। यानी कि शत्रु बाधा बढ़ने वाली है, शत्रु आपके एक्टिव होने वाले हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। कर्ज लोन आदि से बिल्कुल भी दूर रहें, ना कर्ज दें ना लें, इससे दूर रहें तो आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा आपको अपने मन को बहुत स्थिर रखना होगा, क्योंकि इस समय आपका मन विपरीत के प्रति आकर्षित होगा। परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं अपमान की स्थिति भी देखने को कई बार मिल सकती है। तो अपने मन को संयमित रखिए, इस समय मन भटक सकता है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से यदि व्यक्ति जीत जाए तो जीतता है, और हार जाए तो हार जाता है। इसलिए मन से कभी भी नहीं हारना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन को नियंत्रित रखें, तभी ये संभव हो पाएगा। विपरीत का पूरा सम्मान करिए और अपने दाम्पत्य जीवन, अपने मैरिज लाइफ के प्रति 100% समर्पित रहिए। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शुक्र महाराज का जो प्रभाव है तो 50-50 कहा जाएगा। यानी कि कुछ जैसे अब देखा जाए कि आपके दाम्पत्य जीवन, आपके व्यापार, आपके आय में लाभ दिलाने वाले कई सारे कार्यों को बनाने वाले हैं। परंतु जैसे शत्रु बाधा, रोग की समस्या है ना, कर्ज की समस्या, मन का स्थिर ना रहना, ये कई तरह की समस्याएं भी हैं। तो देखा जाए तो एक तरफ समस्या है तो एक तरफ लाभ भी है, क्योंकि शुक्र को जैसे मैंने बताया आपको पहले ही कि ये कारक ग्रह भी नहीं है, और देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि के, आपके लग्न के अधिपति हैं, उनके भी ये मित्र नहीं है। वो तो नहीं मानते शुक्र, परंतु गुरु अपना शत्रु मानते हैं। इसलिए और जो ग्रह मैत्री भी हो रही है, तीनों तरह से यदि आप देखने जाएंगे तो कहीं न कहीं रिजल्ट वहां भी बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहा। इसलिए इस समय लाभ लेना है तो कुछ उपाय भी हमें करना चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए? इसके लिए एक तो
सबसे जरूरी है कि आप नित्य प्रति भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। अपने जीवन में भगवान की सेवा धर्म कर्म से जितना जुड़ सके उतना ही आपके लिए अच्छा है। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और कहना चाहिए अध्यात्म से जितना भी हो सके समय दीजिए अध्यात्म के लिए। आपका मन स्थिर रहेगा, आपका मन सही रास्ते में चलेगा और भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आप सतमार्ग में आगे बढ़ेंगे और लाभ भी ले सकेंगे। प्रिय दर्शकों, हमेशा मैं कहा करता हूं कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए या करिए, क्योंकि अभी जैसे हमने इन सब चीजों को समझा, पर जरूरी नहीं कि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में इस समय ग्रह स्थितियां आपके सपोर्ट में हो या ना हो, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसीलिए ये जो गोचर का प्रभाव आपने मुझसे सुना मात्र एक आधा है, आधा भाग, और आधा भाग है आपकी जन्म कुंडली। यानी कि दोनों जब एक जैसा फल देना शुरू करते हैं तभी व्यक्ति को पूरी तरह से फल मिलता है। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा, अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा जो है तो राजयोग चल रहा है। आपने सुना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग बने हुए, इस समय दशा बहुत अच्छी चल रही है या आने वाली इस समय, तो आपका इस समय बहुत अच्छा हो जाएगा। पर कई बार वैसा नहीं होता। कई बार बुरा समय बताया जाता है कि इस समय बहुत बुरी दशा आपके लिए चल रही है, पर उस समय बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि जब तक हम गोचर और पर्सनल जन्म कुंडली दोनों को नहीं समझते एक साथ, तब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि बताया गया कि अच्छा है पर हो रहा है बुरा, और बताया गया बुरा तो हो रहा है अच्छा, तो आप बता सकते कि आप साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। इसीलिए हमेशा मैं यही सजेस्ट किया करता हूं कि पहले कुंडली का विश्लेषण करें, तब महत्वपूर्ण निर्णय लें। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा। लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा, कलयुग में नाम स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।